गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज से 7वें अध्याय में प्रवेश हो रहे हैं। बड़ा अद्भुत अद्वितीय इस ग्रंथ की चिंतन मनन करते हुए कई प्रसंग आज के समाज सापेक्ष प्रतीति होती है और उन दिनों की जो समाज व्यवस्था थी उन्हीं का ही उन्होंने चित्रण करते हुए समाज को परिष्कृत सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ की हम भी चिंतन मनन करते हुए कई आज के दिनों में सापेक्ष प्रतीति है, कई थोड़ा सा अपाच्य भी है, कई प्रसंग। तो जो भी हो उनकी दृष्टिकोण की जो बनी हुई इस नीति को जैसा उन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है उन्हीं भावों को आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। आइए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं पहले श्लोक में, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वचनम चापमानम च मतिमन्न प्रकाशयेत्। समाज में रहते हुए हमें कई चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए, कई बातों को, कई प्रसंगों को। उसी के विषय में ये वर्णन कर रहे हैं। बुद्धिमानी पुरुष वही है जो अपना धन नाश होने पर मन अत्यंत व्यग्र अवस्था में या संताप अवस्था में समुपस्थित होने पर अपने घर की गृहलक्ष्मी की कुछ दोष हो, उन दोषों को और किसी धूर्त ठग के द्वारा ठग जाने पर या कहीं किसी के द्वारा अपमानित हो जाने पर इन प्रसंगों को किसी के आगे, किसी के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहिए। ये व्यक्त करने से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। ये वो संकेत देना चाह रहे हैं, ऐसे चीज गोपनीय ही रखें, गुप्त ही रखें, किसी के आगे व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। ये चाणक्य की अभिमत है। ऐसे ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति में कई चीज को धैर्य धारण और सहन शक्ति होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो अपना कमजोर है, अपना नुकसान है, अपना जो दोष है, पारिवारिक जो दोष है, इन दोषों को जितना दूसरे के आगे व्यक्त करेंगे उतना अच्छा नहीं होगी और दूसरे जो है ना हंसी करेंगे। अच्छा, इसके घर में तो ऐसा हो रहा है, इसके साथ में तो ऐसा हो रहा है, इस तरीके से टीका टिप्पणी करेंगे। इसलिए ऐसे प्रसंगों को हमेशा हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। ये भाव चाणक्य जी इस सूत्र के माध्यम से समाज को सुसूचित कर रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखिं भवेत्। कहाँ कहाँ लज्जा को भी अतिक्रमण करना चाहिए। लज्जाशील हो जाएंगे तो कहाँ कहाँ चूक जाएंगे, इसके विषय में भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इस दूसरे सूत्र में धन आर्जित करते समय पहला
और धान्य मतलब अन्न के लेन देन के कारोबार में, धन के कारोबार में, अन्न के लेन देन के कारोबार में, और इसी प्रकार विद्या ग्रहण करते समय, कहीं से भी अपने शिक्षा मिल रही हो वहाँ से लेते समय, और भोजन करते समय विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च, और आहार व्यवहार में यदि संकोच रखेंगे तो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाएगा। इन क्षेत्रों में त्यक्त लज्जा, लज्जा को छोड़ करके, संकोच को छोड़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन चीजों के, इन क्षेत्रों में हमेशा हमेशा आगे बढ़ने के लिए लज्जा को त्यागना चाहिए। कि यदि हमने इन क्षेत्रों में हमने लज्जाशील बने तो हम उससे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे विद्या ग्रहण करनी हो किसी से और हमें उनके साथ में पसंद नहीं हो, फिर भी जो है ना वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो सभी चीज़ लज्जा को वहाँ पर त्याग देना चाहिए। धन अर्जित करते समय भी इसी तरीके से ही लज्जा को त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, ये भाव है इसमें। तीसरे सूत्र में कहते हैं संतोषामृत तृप्तानां यत् सुखं शान्तचेतसां न च तद् धनलुब्धानां इतः सेतः सधावतम्। अगले सूत्र पे कहते हैं शांत चित्त से ही धनार्जन करना चाहिए। यदि चित्त दिग्भ्रमित हो, ऐसे किया गया जो धन है अर्थात इस तरीके से किया गया धन स्थायी नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं शांत चित्त वाले संतोषी व्यक्ति को संतोष रूपी जो भी धन प्राप्त हो, अर्थात जो नियमतः अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति से जो प्राप्त हो, अर्थात अपना धर्म छोड़े बिना। कई लोग हैं ना उल्टे सीधे करते हैं, उल्टे सीधे नहीं, उसका उन्होंने निषेध किया हुआ है। मतलब सहज रूप से जो हमें प्राप्त करनी चाहिए, जितना हमें प्राप्त होनी चाहिए, उस तरीके से प्राप्त हुआ धन में ही हमें संतोष रखना चाहिए। उसी को ही अमृत के रूप में उसको स्वीकारना चाहिए, और उसमें छल कपट करके इधर उधर करके धन मतलब एकत्रित करेंगे तो वो धन हमारे लिए सुखदायी नहीं होती है। ये भाव इस सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने स्त्रीषु चैव न कर्तव्यो ध्याने तपदानयो। 3 चीजों में संतोष रखना चाहिए, 3 चीजों में असंतोष रखना चाहिए। अब क्या क्या 3 चीज है संतोष रखने वाली चीज, क्या असंतोष रखने वाली चीजें? कहते हैं अपनी स्त्री, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य, अपने स्त्री हो गई, भोजन और धन, इन तीनों में ही संतोष रखना चाहिए। जो प्राप्त हुआ है, विधाता ने जो हमें प्रदान किया हुआ है, जिसके साथ में हमने जुड़वा मतलब फेरे लगा करके जिनको हमने घर में लाए हुए हैं, उस गृह लक्ष्मी से, और जैसा जो भोजन हमें मिल रहा है उस भोजन में, और जो भी धन हमें प्राप्त हुआ है उस धन में हमेशा हमेशा संतोष रखना चाहिए। और बाकी क्या चीज में हमें असंतोषी होनी चाहिए? कहते हैं विद्या अध्ययन के सिलसिले में जितना विद्या अर्जित करेंगे उतना ही फायदा है। इसमें कभी भी संतोष नहीं रखना चाहिए। मैंने अमुक डिग्री किया, अब इसके बाद में अब मुझे ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से चुप होकर के बैठना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण सीखते रहना चाहिए। ऐसा दिन व्यतीत नहीं हो जिसमें कुछ सीखे भी ना जाए। इसलिए विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हमेशा हमेशा संतोषी होना चाहिए।
इसी प्रकार तपस्या करते समय, प्रभु की आराधना करते समय वो भी, उसमें भी संतोषी नहीं होना चाहिए। और तीसरा है दान। अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, जैसे पर्व आए, तिथि आए, ऐसे पर्वों में यथाशक्य अपने दान करते रहना चाहिए। इसमें कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि ऐसा करेंगे तो समाज में सुव्यवस्थित होकर के आगे बढ़ पाएंगे। वो उनकी दृष्टिकोण है। अगले सूत्र में कहते हैं विप्रयोर विप्रबन्ध्यो स दंपत्यो स्वामी वृत्तयो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। अब कहते हैं कहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, कौन कौन सी क्षेत्रों से नहीं गुजरना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। उसके लिए कहते हैं विप्रयोर विप्रबन्ध्यो स, दो ब्राह्मण यदि बात, दो विद्वान, दो सज्जन, दो साधु यदि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो वहां से बीच से गुजरना नहीं चाहिए। और अग्नि और ब्राह्मण के बीच में, अग्नि के सामने से, मतलब अग्नि और ब्राह्मण के जो बीच में लांग करके, सामने अग्नि और पीछे ब्राह्मण बैठे हुए हो, या कोई यज्ञ आदि कार्य हो रही हो, ब्राह्मण कर रहे हो, तो वहां पर लांग करके, बीचों बीच से लांग करके नहीं जाना चाहिए। और इसी प्रकार पति और पत्नी के बीच, दाम्पत्य हो मतलब पति पत्नी के बीच में से भी नहीं गुजरना चाहिए। दोनों पति पत्नी बीच में बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर आपको जा करके उनके बीचों से नहीं गुजरना चाहिए। और इसी प्रकार स्वामी वृत्तयो, स्वामी और सेवक के बीच में, वहां से भी नहीं गुजरना चाहिए। और आगे कहते हैं हलस्य वृषभस्य च, हल मतलब बैल के साथ में जब हल चला रहे हो, और वृषभ और हल के बीच का जो गैपिंग होती है वहां से भी कभी नहीं गुजरना चाहिए। अब इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ऐसे ये संवेदनशील है, खासतौर से हल और बैल के बीच का, तो कुछ भी चोट भी आ सकती है क्योंकि हल चल रही है। तो ऐसे क्षेत्रों से यदि बीच में से गुजर गए तो चोट आज आ सकती है, इसीलिए इनमें तो निषेध किया गया है। बाकी के प्रसंगों में उनका अंतरंग बातचीत चल रही होगी या ऐसा कुछ उनके विशेष परामर्श हो रहे होंगे, तो वहाँ पर जा करके बीच में से चलने का अर्थ होता है उनके प्रति आप ध्यान दे रहे हो, क्या वार्तालाप कर रहे हैं, उनके प्रति आपका मतलब दृष्टि वहाँ पर जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं होता है। वो खुल करके बातचीत नहीं कर पाएंगे, जो उनको एक दूसरे को बताना हो वो बता नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे में कहते हैं ना, कवाफ में हड्डी नहीं बनना चाहिए, वो है कहने का मतलब। ऐसे जब हो रही हो तो वहाँ से नहीं गुजरने का अर्थ कवाफ में हड्डी नहीं बने। तो अगले सूत्र में कहते हैं पादाभ्याम न स्पृशेद अग्नि गुरु ब्राह्मण एव च, नैव गाम न कुमारी च, न वृद्धिम न शिशुम तथा। अब इस सूत्र के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि किस को हमें पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, पैर नहीं लगाना चाहिए, पैर को बचा करके चलना चाहिए। कौन कौन सी चीज में वो बता रहे हैं। अग्नि को पैर से कभी भी स्पर्श नहीं करें। दूसरा है अपने गुरु को पैर से कभी भी स्पर्श नहीं करें। ब्राह्मण को, आगे जाकर के गौ माता को, इसी प्रकार कन्या को, और जो बुजुर्ग है, वृद्ध है, और इसी प्रकार बालक जो शिशु है, इनको कभी भी, इन चीजों को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं करें। पैर से स्पर्श करने से
ये जैसे बालक और वृद्ध वैसे भी कमजोर होते हैं। ब्राह्मण पवित्र माने जाते हैं, गौ पवित्र मानी जाती है, अग्नि और गुरु ये सभी पवित्र चीज मानी जाती है। तो इससे हमें पाप के भागी हमें होनी पड़ती है। इसलिए इन चीजों को कभी भी पैर की स्पर्श आने नहीं दे। और पैर की स्पर्श यदि अनजान में हो गई तो क्षमा याचना उसी समय करें, उसी समय उनके प्रति दंडवत करें, क्योंकि ये सभी के सभी पूजनीय है, वंदनीय है। और पैर से छूने का मतलब, स्पर्श करने का मतलब अपमान है, तिरस्कार है। तो इसीलिए इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब अगले सूत्र में कहते हैं शकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन बाजिनम हस्ति सातहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम। अब कौन कौन सी चीज में कितना दूरी में रहें, इस विषय में ये सूत्र में बता रहे हैं। शकटम पंचहस्तेन, जहाँ बैलगाड़ी चल रही है, और उन दिनों में तो अब गाड़ी कार ये सब चीज की व्यवस्था नहीं थी, ये तो बाद में आविष्कार हुए हैं। आज से 2500 वर्ष पहले की कहानी है ये। तो बैलगाड़ी ही उस समय एक तरह से यात्रा के साधन होते थे। और कई हाथी में जाते थे, ऊंटों में जाते थे, अब ये सब चीज था। लेकिन बैलगाड़ी, वो कह रहे हैं बैलगाड़ी को कम से कम 5 हाथ दूर में ही रह करके बैलगाड़ी, मतलब बैलगाड़ी चल रहा हो तो 5 हाथ दूर में रहे, क्योंकि बैल के पास में सींग होते हैं, सींग से मार सकते हैं। इसलिए 5 हाथ दूर रहना ही अपने लिए सुरक्षित है। और दूसरा दशहस्तेन बाजिनम, यदि घोड़े के 10 हाथ दूरी में रहे, मतलब जहाँ घोड़ा हो। घोड़ा क्या करता है कि कभी कभी जो है ना वो दुलत्ती मार सकता है, पैर से ऐसा दोनों ही पैर फेंक करके ऐसा मार सकता है। यदि ऐसी जगहों में लग गया तो प्राणांत होने की स्थिति बन जाती है। इसलिए 10 हाथ दूर ही हाथी से, मतलब घोड़े से रहना चाहिए। और हस्ति सातहस्तेन, हाथी के लिए कहा गया है 100 हाथ दूरी में रहना चाहिए हाथी के आगे, क्योंकि हाथी भी अपने सूंडों के द्वारा उसे लपेट करके चपेट में ले आ सकता है। इसलिए हाथी के पास में 100 हाथ दूर में रह करके रहना चाहिए, बच करके रहना चाहिए। और आगे जा करके कहते हैं शतस देश त्यागेन दुर्जनम, यदि दुष्ट राजा हो गया तो आवश्यक पड़ा तो देश ही छोड़ देना चाहिए। दुष्टों को तो इन्होंने बार बार कहा हुआ है, मूर्ख, दुष्ट, अपंडित, अज्ञानी, इनका तो इन्होंने हमेशा हमेशा दुत्कारा हुआ ही है। तो इसलिए दुष्ट राजा है तो ऐसे राजा के राजकाज में रह करके, उसके राज्य में रह करके अपना कोई भी प्रगति नहीं हो सकती है। हम खुद ही दुष्ट बन नहीं सकते, और दुष्ट हमेशा ही दुष्ट ही प्रवृत्ति की नीति नियम लागू करेगा, जिससे प्रजाजनों को अत्यंत कष्टकर हो जाती है। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति राजकाज करने वाले हों तो ऐसे, इसी से तो वहाँ से छोड़ करके ही यदि अन्यत्र जा करके रहने की स्थिति बन जाती है तो देश ही छोड़ देना चाहिए। ये है इनकी भाव। अब अगले सूत्र में कहते हैं हस्ति अंकुश हस्तेन बाजी हस्तेन ताड़यते श्रृंगी लगुड़ हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जन। कहते हैं किसको किस तरीके से काबू में लिया जा सकता है, किस चीज को कैसे काबू में लिया जाए, कैसे नियंत्रण में लिया जाए, उसके विषय में इस सूत्र में कह रहे हैं। कहते हैं हस्ति अंकुश हस्तेन, हाथी को अंकुश के द्वारा
उसको वश में किया जाता है। जो हाथी को चलाने वाले जो होते हैं वो अंकुश है, उनके पास में ऐसा अंकुश होती है जिसके द्वारा वो कंट्रोल में करते हैं। जैसे गाड़ी की हम ब्रेक के द्वारा कंट्रोल करते हैं, स्टीयरिंग के द्वारा कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार उनके लिए अंकुश के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और बाजी हंसते न ताड़ियते, अब घोड़े को चाबुक से कंट्रोल में किया जाता है। और सींग वाले बैल को डंडे से, जो श्रृंगी लगुड़ हंसते न, लगुड़ कहते हैं डंडा, डंडे से उनको नियंत्रण में लिया जाता है। और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए खड्ग ही उठाना पड़ता है, तलवार ही उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब उन दुष्ट व्यक्तियों को तो तलवार से ही वो सीधे हो जाते हैं, बाकी चीजों से वो सीधे होने वाले नहीं है। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति की व्यक्ति होते थे होंगे उन दिनों में, इसलिए दुष्टों के प्रति काफी चाणक्य जी ने अपने सूत्रों के माध्यम से हम सभी को सुसूचित करा रहे हैं। तो इन सभी को ठीक करने के लिए इन साधनों की प्रयोग में ले आना चाहिए, ये भाव था। और अगले सूत्र में कहते हैं तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते साधवः परसंपत्तो खल पर विपत्तिषु। अब कौन कौन सी व्यक्ति किस तरीके से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं इसमें। तुष्यन्ति भोजने विप्रा, ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं। और मयूरा घन गर्जिते, जो मोर है वो बादलों के गर्जन से वो प्रसन्न रहते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं साधवः परसंपत्तो, साधु लोग दूसरों की समृद्धि देख करके वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परहित के लिए ही साधु आगे अपना जीवन न्यौछावर कर किए हुए होते हैं। दूसरे की उन्नति प्रगति में ही वो आनंदित होते हैं। साधु यही तो चाहते हैं, सज्जन लोग यही तो चाहते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस भावना से ही अभिप्रेरित होकर के समाज में अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से समाज को सुसूचित करते हैं। विद्वान लोग इसीलिए तो प्रवचन आदि करते हैं, सत्संग आदि करते हैं। जिस कथा सत्संग आदि श्रवण करा करके आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, इसीलिए वो अनवरत रूप से साधना करते हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है। इसलिए साधु संत लोग इस तरीके से दूसरे की समृद्धि देख करके वो बड़े आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। और दुष्ट लोग कहते हैं दूसरे के ऊपर में विपत्ति आ गई तो वहां पर वो संतुष्ट होते हैं। कोई किसी को संकट आ गया, और खासतौर से जिससे नहीं बनती हो, और उनके ऊपर में यदि कोई संकट आ गया, विपत्ति आ गया, कोई ऐसा मुसीबतें आ गई, तो उस क्षण में वो ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। ये उनकी दृष्टिकोण है। अब अगले सूत्र में कहते हैं अनुलोमेन बलीनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मा तुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। अब किसको किस तरीके से वश में करनी चाहिए, इसके विषय में इसमें वर्णन कर रहे हैं। अनुलोमेन बलीनम, अपने से जो शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चल करके, अर्थात वो जैसा कहता है उसी हिसाब से चल करके उसको वश में ले आया जा सकता है। अब
आप प्रतिकार करने भी जाएंगे तो प्रतिकार नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप अपने से ज्यादा वो शक्ति संपन्न है, बलशाली है। तो एक ही उपाय है, वो जैसा कहेगा उसी तरीके से चलने में ही कल्याण है। अरे प्रतिलोमे न दुर्जनम, यदि अब दुर्बल शत्रु है लेकिन दुर्बल है, अपने से कमजोर है, तो उसको कैसे बस में लिया जा सकता है कि अपना प्रभाव उसके ऊपर में दिखा करके उसको बस में किया जाता है। और तीसरा कहते हैं आत्मा तुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा, कहते हैं अपने ही समान बलशाली, अपने बराबरी का बलशाली हो, ऐसा शत्रु हो तो अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से अपना शक्ति या तो प्रदर्शित करके या तो विनम्रता से, जैसे अवसर आपके लिए उपयुक्त लगता है उसी प्रकार की व्यवहार करके उसको वश में ले आना चाहिए। इशारा ये कह रहे हैं कि शत्रु से व्यवहार करने से पूर्व उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्वानुमान लगा करके ही हाथ डालना श्रेयस्कर है। यदि इसको पूर्वानुमान हमें पता नहीं है, उसमें कितना शक्ति है, सामर्थ्य है, इसको जान पड़ताल किए बिना हम लग पड़ेंगे तो शायद हम हाथ धो करके हमें बैठना पड़े। इसलिए पहले ही उसकी शक्ति को पहचान करो, फिर उसी हिसाब से कौन सा उपाय लगाना उपयुक्त होता है उसी उपाय के अनुसार आगे बढ़ो। अगले सूत्र में कहते हैं बाहुर्वीर्यं बलः राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मविद बली, रूप यौवन माधुर्यं स्त्रीणां बलमुत्तमम्। अब किसकी शक्ति किसमें निहित रहता है उसके विषय में इस सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, बाहु वीर्यम बलो बलम राज्ञो, राजा की शक्ति उसके बाहु बल में है। और ब्राह्मणों की शक्ति उसके तत्व ज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञान में है। ब्राह्मण वही तो पूजित होता है जो वेद पाठी है, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, जो सभी प्रकार की शास्त्रीय मूल्य और मान्यता को अच्छी तरह से समाज को सुसूचित कर सके। ऐसे ही ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय वंदनीय होती है। तो ऐसे ही ब्राह्मण शक्ति सुसंपन्न होते हैं। और आगे जाकर के बताते हैं रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलमुत्तमम। अब स्त्रियों की शक्ति किसमें रहती है? उसकी सुंदरता में, उनकी माधुर्यता में। रूप और माधुर्य अर्थात सौंदर्य और माधुर्य में ही उनके स्त्रियों की शक्ति रहती है। इसलिए माताओं को, स्त्रियों को अपने शक्ति संचय करनी है तो सुंदरता को बरकरार रखें, अपने माधुर्यता को बरकरार रखें, गुण शील इन सभी आचरणों को बरकरार रखें। यही स्त्रियों के लिए सर्वोपरि शक्ति है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बाकी की सूत्रों की प्रसंगों को अगले पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। चाणक्य नीति की इस अद्भुत प्रसंगों को श्रवण और चिंतन मनन करते हुए आपका जीवन भी सरल और सहज बने। ये अपने कूटनीतिक क्षेत्रों में बड़े प्रसिद्ध थे। ये सूत्र में वही नीति का उन्होंने प्रकट
किया हुआ है। तो ऐसे अद्भुत इन सूत्रों को मनन करते हुए जीवन को धन्य बनाएं, यही प्रभु के चरणों में वंदन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।